वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 13 प्राणियों में पोषण। आज इस वर्कशीट में हम अमीबा में संभरण और पाचन के बारे में पढ़ेंगे। तो अमीबा कौन से जीव होते हैं? अमीबा ऐसे जीव होते हैं जिनमें मुंह और पाचन तंत्र के बिना ही भोजन का पाचन हो जाता है। तो ऐसे जीव कौन सा है? ऐसा जीव है अमीबा, जो तालाब में पाया जाता है। ये जल में पाया जाता है और रुके हुए पानी में पाया जाता है, तालाब, पोखर आदि में। अमीबा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इसकी कोशिका में एक कोशिकीय झिल्ली होती है। झिल्ली कैसी होती है? एक कोशिकीय झिल्ली होती है, यानी एक लेयर की बनी हुई सिंगल लेयर कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक होता है और बीच में क्या होता है? एक गोल सघन केंद्रक होता है, केंद्रक पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? खाद्य धानी कहते हैं। बुलबुले के समान छोटी छोटी वैक्यूल्स या धानियाँ होती हैं और जिन्हें हम खाद्य धानी कहते हैं। नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। नग्न आँखों से यानी खुली आँख से इसे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है। यह निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है, तो इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। यह निरंतर अपनी आकृति बदलता रहता है। अब हम देखेंगे कि इसमें संभरण और पाचन कैसे होता है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्त निकालता है। प्रवर्त यानी लंबी लंबी सी रचनाएं उंगली के समान, जिन्हें पादाप अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं या झूठा पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। किस काम आते हैं ये पादाप? इसको चलने में सहायक हैं और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अमीबा स्वयं भी एक सूक्ष्म जीव है और ये दूसरे सूक्ष्म जीवों को आहार के रूप में लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। ये छोटे छोटे खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में, भोजन धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं और खाद्य धानी में ही क्या निकलते हैं? भोजन को पचाने के लिए पाचक रस निकलते हैं। ये खाद्य पदार्थ प्रक्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पाचक रस का क्या कार्य है? खाद्य पदार्थों को पाचन के बाद सरल पदार्थों में बदलना। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि और रखरखाव में कार्य करता है। बिना पचा हुआ और अपशिष्ट भोजनदानी द्वारा भोजन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो भोजन को पचाने का कार्य बच्चों और अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का काम, दोनों ही कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? खाद्य धानी द्वारा किए जाते हैं। कुछ तथ्य। नंबर 1, अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता कौन सी है बच्चों? दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित करता है। अर्थात दोनों के शरीर में पाचक रसों द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। ये अमीबा के पाचन और मानव के पाचन में समानता है। अब अंतर क्या है दोनों में? अमीबा का मुंह नहीं होता और पाचन तंत्र भी नहीं होता, जबकि मानव में मुंह होता है और पाचन तंत्र होता है। जो पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है और इस पाचन तंत्र द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। प्रश्न नंबर 1, अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी डैश में फंस जाते हैं। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? खाद्य धानी। अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं और डैश में ही पाचक रस स्रावित होते हैं और खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। तो दोनों खाली स्थान में आप क्या लिखेंगे? खाद्य धानी। मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए।
यहाँ पर आपको समानता बताई है, दोनों में पाचक रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। अंतर क्या है? अमीबा का मुंह नहीं होता और पाचन तंत्र नहीं होता, जबकि मानव का मुंह होता है और पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। पादाप अर्थात कृत्रिम पाँव किसे कहते हैं? तो कृत्रिम पाँव किसे कहते हैं बच्चों? कृत्रिम पाँव का मतलब होता है कि उंगली के समान निकलने वाले प्रवर्त, क्योंकि अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। तो क्या होता है इसके शरीर में? यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्त निकालता रहता है, जिन्हें पादाप या कृत्रिम पाँव कहते हैं। जो किस में मदद करता है इनकी? जो गति देने में और भोजन को पकड़ने में मदद करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।